हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मार्केट गैप डाउन पे खुला और उसके बाद मार्केट एक्चुअली साइडवेज मूव होना शुरू किया। और दिस इज द नैरो रेंज दैट हैज बीन क्रिएटेड। और यहाँ अगर देखें तो मार्केट एक्चुअली गैप डाउन 36 700 के अराउंड खुला और उसके बाद मार्केट एक्चुअली एक रेंज इसने क्रिएट किया और वहां से it slipped to a new low और वो था ये 35,700 35,900 के करीब। तो यहाँ अगर हम फिर देखें फिर साइडवेज मूव हो रहा था। तो ओवरऑल एक्चुअली देखा जाए यूजुअली क्या होता है जब मार्केट गिरता है तो इट इट फॉल्स वेरी फास्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉज दे के इट एक्चुअली कंफ्यूज मी। मैंने सोचा ये कंसोलिडेशन होगा इसका और यहाँ से मे बी मार्केट विल ट्राई टू बाउंस बैक, लेकिन वो हुआ नहीं। और मैंने यहाँ पे अराउंड कहीं कॉल ऑप्शंस लिए थे जो इसके ब्रेकआउट से मैं अराउंड दिस पॉइंट मैंने क्लोज कर दिया। सो अगेन जब यहाँ पे वो चीज हुआ फिर से मुझे लगा शायद ये कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है। नाउ इट इज द टाइम टू मार्केट टू बाउंस बैक। फिर मैंने थोड़े कॉल्स लिए थे और अगेन आई वाज क्या मार्केट डिडंट गो to my plan. Today completely market मैं completely out of sync थे मैं और market। और मैंने काफी heavy losses incur किए। So this is what actually market is. All this while uh, I was in control। यहाँ पे मैंने कल के अगर मैंने देखूं कल के अगर पोजीशंस देखूं तो मार्केट ने मुझे कहीं रिवॉर्ड भी किया था और कहीं लॉसेस भी दिए थे, बट ओवरऑल इट वाज मैनेजेबल एंड आई कुड एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों मेरी गलतियां हो रही थी। लेकिन यहाँ पे द लॉजिक वाज गुड, एवरीथिंग वाज सेट। लेकिन दैट्स व्हाट मार्केट इज सुप्रीम, दिस इज दैट्स व्हाई। तो यहाँ मेरे मेरे दो लॉसेस काफी हैवी लॉसेस हो गए थे क्योंकि मैंने ज्यादा क्वांटिटी लिया था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ज्यादा क्वांटिटी लिया था, यहाँ नहीं लिया था टू कवर दिस लॉसेस, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद यहाँ से फिर वो रिवर्स करना शुरू ये रेसिस्टेंस इट विल बिकम द रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस टेस्ट करके शायद यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी लूंगा तो आई कैन कवर माय लॉसेस एंड कैन मेक सम प्रॉफिट्स आल्सो। लेकिन जो कि हुआ नहीं, फिर उसके वजह से और ज्यादा मैं लॉसेस में चला गया। फिर मार्केट एक्चुअली नीचे गिरता गया और अराउंड हियर सी इफ यू सी देयर इज नो कंसोलिडेशन और मार्केट पुल्ड अप। तो यहाँ पुल बैक होने के बाद मार्केट एक्चुअली वेंट इन अ रिकवरी मोड। अगर देखें तो दिस इज द रिकवरी मोड। तो यहाँ पे मैंने पोजीशंस नहीं लिए थे क्योंकि समटाइम्स यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ कि टुडे इज नॉट योर डे के। तो द सेम टुडे वाज नॉट माय डे और मैं और अपना लॉसेस नहीं करना चाहता था। मे बी टुमारो आई मे इन मेक प्रॉफिट्स एंड रिकवर ऑल माय लॉसेस ऑफ टुडेज। तो यही प्लान से मैं एग्जिट मार दिया। बट अगर सेम चीज फिर से यहाँ अगर मैंने कॉल लिया होता तो शायद आज ही मैं लॉसेस कवर करके इनफैक्ट शायद प्रॉफिट्स भी बना लेता था। सो नेवर माइंड, दैट्स व्हाट समटाइम्स यू शुड नो व्हेन टू एग्जिट। तो भले ही वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, सो दिस यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी मार्केट को हमें देना भी पड़ता है। हर वक्त प्रॉफिट हम नहीं मार सकते हैं या अब नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी मार्केट को देना भी पड़ता है। तो हियर रिस्क मैनेजमेंट इसी को ही कहते हैं। तो एनीवेज
सो टुडे वाज नॉट माय डे, तो मैंने तो काफी हैवी लॉसेस लिए, जस्ट बी बिकॉज कि मैंने ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी उठा लिया था। और यहाँ तो अगर हम कल का देखें कि कैसे मार्केट बिहेव करेगा, तो तो मेरा मानना है कि मार्केट का मार्केट अभी भी और डाउन जा सकता है, और ये या तो इस रेंज में रहेगा मार्केट, अराउंड 35,750 से जस्ट अबव, अराउंड लगा लो कुछ 37,800 के करीब, एंड दिस विल बी 36,700, या ये भी 37,800 लगा लो। तो मार्केट में बी ट्रैप्ड इन दिस रेंज, मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि आज का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हुआ, तो शायद मार्केट पूरा डे ले सकता है कंसोलिडेट होने के लिए। अगर वो नहीं होता है, तो मार्केट शायद ब्रेकआउट करके मार्केट शायद और नीचे जा सकता है। दिस इज माय कॉल कंप्लीटली, माय ओपिनियन। चांसेस काफी, मुझे लगता है काफी लो है मार्केट को ऊपर जाने का, बट यू कैनॉट से। कल का मैंने सोच रहा था शायद मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने इमीडिएटली पुल बैक किया एंड उसके बाद क्लोजर भी अच्छा खासा दिया था, तो शायद कल मार्केट ऊपर जाएगा मैंने सोचा था, लेकिन नहीं हुआ। तो शायद कल मार्केट ब्रेकआउट हो, गैप अप पे ओपन हो, और शायद मार्केट ऊपर चले जाए। सो वी हैव टू वॉच कि कैसे फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट बिहेव करता है, और उसके मुताबिक वी हैव टू पोजीशन आवरसेल्व्स। फॉर नाउ दिस विल बी द न्यू रेंज। मैं मैं ये रेंज मानूंगा, और ये रेंज मानूंगा। ये एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रेंजेस है। ठीक है, सो द रेंज विल बी अराउंड, अगर देखें तो 36,550, और ये मान लो 36,600 मान लो। सो दीज विल बी द रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर टुमारो। अगर गैप डाउन होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट और नीचे अराउंड, यू नो इसके इसके नीचे, और दिस विल बी द सपोर्ट। सो मेजरली दिस विल बी द, मेरा मेरा मानना है कि मार्केट में भी दिस विल बी द सपोर्ट लेवल, क्योंकि काफी अच्छा गैप क्रिएट किया है इसने। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने इतना बड़ा गैप तो दे चुका है, तो यहाँ पे कहीं होवर करना चाहिए। अगर फर्दर गिरता है, तो वहां पे उसे कंसोलिडेट होना चाहिए, एंड देन इट में रिवर्स। सो दैट इज व्हाट टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग। मेरा कॉल रहेगा कि ज्यादा मार्केट शायद ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा शायद। इट विल बी म्यूट टुमारो, साइडवेज ही जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है। सो लेट्स सी how market is going to develop tomorrow. Hope you enjoyed the video, and thanks for watching.